A very good morning, dear students. In 11th Commerce Economics, we have discussed about the elasticity of demand. In this video, we will solve a few numericals based on the elasticity of demand. The very first question is, consider the demand for a good at a price rupees 4. Price given है 4 रुपए, 4 rupees given है, and the demand for the good is 25 unit. Quantity दे रखी है 25. Suppose the price of the good increases to 5. And as a result the demand for the good fall to 20 per unit, 20 रुपए पर आ जाती है. तो फॉर्मूला अगर अपन काम में लेते हैं तो अपने को पता है कि AD का फॉर्मूला होता है माइनस साइन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. डेल्टा Q का मतलब हो गया चेंज इन क्वांटिटी, करंट माइनस प्रीवियस, यानी कि 20 माइनस 25 दैट विल बी द माइनस 5. माइनस साइन आगे लगाइए. डेल्टा P का मतलब है चेंज इन प्राइस, करंट माइनस प्रीवियस यानी कि 1 इंटू बेस प्राइस 4, बेस क्वांटिटी 25. सॉल्व कर दीजिएगा. 5 5 25, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/5 यानी कि 0.8. ये इलास्टिसिटी की वैल्यू है आपके पास में. इजी है ना. अब इसी तरीके से एक स्लोप बेस क्वेश्चन देखिएगा. स्लोप बेस क्वेश्चन कैसे आता है कि यानी कि आपको फंक्शन दिया रखा है कि dp इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी है आपके पास में, डिमांड कर्व है आपके पास में 10 माइनस 3p, ये ऑटोनॉमस डिमांड. दिस वन इज स्लोप ऑफ डिमांड. स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है वर्टिकल डिफरेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिफरेंस. वर्टिकल डिफरेंस वर्टिकल एक्सिस पर यानी कि वाई एक्सिस पर प्राइस लिया जाता है. क्या लेते हैं? प्राइस. यानी कि स्लोप का मतलब होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q. एक बात ध्यान रखिएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q हमेशा इक्वल होता है माइनस का डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P के. ठीक है, हमेशा इक्वल होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q किसके? माइनस के डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P के. इसका कारण क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस पर बनने वाले एंगल्स का इनवर्स रेसिप्रोकल हमेशा उसके एक्चुअल डिग्री के बराबर होता है. अब अपन ये वैल्यू निकालते हैं. यहां पर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है मुझे प्राइस की. इफ प्राइस P given है 5/3, then you need to find out elasticity of demand. अब इस केस में elasticity of demand का फॉर्मूला वही काम में ले, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. ठीक है ना. अब देखो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P के आगे माइनस साइन प्रीफिक्स किया जाता है क्योंकि ये रिलेशनशिप को शो करता है. तो माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P it will be equal to delta P upon delta Q. delta P upon delta Q is the slope of demand. slope of demand की वैल्यू कितनी रखी है? 3. slope of demand की वैल्यू कितनी रखी है? 3. तो इसकी जगह लिखा 3 इंटू P. प्राइस कितना दे रखा है? 5/3. प्राइस की जगह प्राइस लिखा अपॉन क्वांटिटी. क्वांटिटी तो साहब हमने निकाली नहीं, क्वांटिटी की जगह Q रख देते हैं. क्या रख दें? एक बार के लिए Q रख दें. अब अपन कहते हैं भी Q की वैल्यू कैसे निकालें? Q का मतलब यहां पर डिमांड से है, तो यहां पर एक काम करिएगा, यहां पर क्वांटिटी निकाल लीजिएगा. क्वांटिटी निकालने के लिए यहां पर मैं कर देता हूं 10 माइनस 3 इंटू P की जगह 5/3. सॉल्व कर लीजिए तो Q कितना आ गया आपके पास में? 5 है ना. यहां पर आपने Q निकाल लिया 5. ये जो Q है ये यहां पर रिप्लेस कर दीजिएगा. इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 5/3 अपॉन 5. अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो मैं अपॉन 1 लगा दूं. जब इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर लाएंगे तो ये u बन जाएगा क्या? 5/3 इंटू 1/5. सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास में इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 आ जाएगी. ठीक है. इन न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिए जाएंगे. यू विल हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन द पैटर्न ऑफ ऑन दीज पैटर्न. अभी अपन इसमें एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, स्लोप और इलास्टिसिटी, जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इनमें रिलेशनशिप को लेकर के. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है. सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं देखिएगा. पहले आप मुझे बताइएगा शेप्स के हिसाब से बताइएगा कि किस डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है, किसमें कम है. 1 2 4
5 ही डिग्रीज पढ़ी है आपने, वो 5 डिग्रीज यहां पर हैं आपके सामने, देखो। यहां पर लेते हैं प्राइस, यहां लेते हैं क्वांटिटी। प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो ये डिमांड कर्व आपका जो है वो कुछ ऐसा है, डिमांड कर्व की शेप कुछ ऐसी है, डिमांड कर्व की शेप कुछ ऐसी है। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं कैसी है, आपको बताने हैं ना। डिमांड कर्व की शेप, डिमांड कर्व की शेप, ये 5 डिग्रीज आपके सामने हैं। इस शेप को कहा जाता है स्कैटर। क्या कहते हैं इसको? स्कैटर। अब क्योंकि स्कैटर है तो स्कैटर का केस क्या कहलाता है? यहां पर ईडी की वैल्यू क्या होगी? ईडी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1, यानी कि ये इलास्टिक केस है। कौन सा केस है? इलास्टिसिटी का केस है, जहां पर मोर इलास्टिक, यानी कि प्राइस में तो चेंज आएगा कम और क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा ज्यादा। ये जो शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये जो शेप है इसकी डिग्री की वैल्यू होती है ईडी इज इक्वल टू 1, है ना। अब जो थर्ड केस है, ये जो शेप आ रही है ये शेप है स्टीपर। क्या है? स्टीपर। स्टीपर में ईडी की जो वैल्यू होगी वो होगी लेसर देन 1। ये हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू, ये 11 नहीं लिखा है, पैरेलल लिखा है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पैरेलल है भैया, मैं फिर कह दूं, रिपीट कर दूं, ये जो है इस केस में ईडी की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट, इवन व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस बट क्वांटिटी डिमांड में चेंज। और इस कंडीशन में जहां पर ये वर्टिकल आ रही है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उस कंडीशन में ईडी की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी कि क्वांटिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, इवन व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइसेस। अब बात करनी है स्लोप को लेकर के। किसको लेकर के? स्लोप को लेकर के। चाहे स्लोप आज पढ़े चाहे किसी भी जगह पढ़े, एक ध्यान रखिएगा, वर्टिकल डिफरेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। क्या मतलब होता है? वर्टिकल डिफरेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। अब एक बार के लिए मान लीजिएगा, एग्जांपल ले लेते हैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। प्राइस अगर फॉल करती है तो क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है, ये बढ़ गई, ठीक है। अब देखो, ये पुरानी प्राइस, ये पुरानी क्वांटिटी, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी। प्राइस में फॉल आया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया। मैं यहां पर नाम दे देता हूं ए बी सी का। मैंने आपसे कहा स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालना है वर्टिकल डिफरेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। वर्टिकल डिफरेंस मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन प्राइस की वैल्यू होगी ए बी और चेंज इन क्वांटिटी की वैल्यू होगी बी सी। अब आप डायग्राम देख करके बताइए, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है। ए बी छोटा है यानी कि प्राइस में कम चेंज आया और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा आया। इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? ज्यादा बड़ी है। और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा? एग्जांपल के लिए, न्यूमेरिकल एग्जांपल देख ले भले ही, अगर इसको मैं 1/2 लिख दूं तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 से तो कम ही आएगा ना, यानी कि इसका आंसर हमेशा आउटकम क्या आएगा? स्लोप की वैल्यू क्या आएगी हमेशा इस केस में?
स्लोप की वैल्यू आएगी लेसर देन 1। स्लोप क्या आएगा? लेसर देन 1। यानी कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 थी तो स्लोप की वैल्यू लेसर देन 1 है। इसका रिवर्स चलेगा। अब यहां देखिएगा, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ईडी यानी कि डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है। अब अपन कहते हैं ये बेस प्राइस, ये करंट प्राइस, ये बेस क्वांटिटी, ये करंट क्वांटिटी। वही चीज निकालनी है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस ए बी सी, तो स्लोप का मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा पी की वैल्यू ए बी और डेल्टा क्यू की वैल्यू बी सी। भैया दोनों ही बराबर है, सेम प्रोपोर्शनेट चेंज है। जब सेम प्रोपोर्शनेट चेंज है तो स्लोप की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। यानी कि ईडी की वैल्यू 1 है तो स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी? 1 ही होगी। स्टीपर का अगर केस हो तो माना ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस अगर कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। ये बेस प्राइस, ये करंट प्राइस, ये बेस क्वांटिटी, ये करंट क्वांटिटी। वही स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी है ना। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा पी का मतलब यहां पर नाम दे दे ए बी सी। ये ए बी फॉल को शो करता है, बी सी राइज को शो करता है। यानी कि ए बी अपॉन बी सी। बड़ा कौन है? ए बी बड़ा है, इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है। तो स्लोप जो आएगा आपके पास में क्या आएगा? स्लोप की वैल्यू आएगी, स्लोप की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। अब यहां देखो, इस केस में यहां पर तो भैया चाहे प्राइस कांस्टेंट ही रहने वाली है, क्वांटिटी चाहे ये ले ले, चाहे क्वांटिटी को बढ़ा ले, Q1 कर दे। तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा स्लोप का, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन प्राइस तो 0 है और चेंज इन क्वांटिटी यहां पर ए बी का नाम दे दो, 0 अपॉन ए बी। तो 0 में भैया चाहे किसी को डिवाइड कर दो, 0 ही आएगा आंसर। यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? 0। और लास्ट यहां पर देखिएगा, स्लोप की वैल्यू अगर यहां निकालनी हो तो चेंज इन प्राइस तो पॉसिबल है, ये P है, ये P1 है, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी की वैल्यू 0 है। यानी कि स्लोप की वैल्यू अगर यहां निकाली जाए तो स्लोप तो निकल आएगा, मान लीजिए ए बी नाम दे देते हैं इसको, ए बी, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है 0। तो किसी भी चीज में अगर 0 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा या पूछ लेंगे हम लोग कि भैया अगर आपको डिग्रीज की वैल्यू दे रखी है तो स्लोप की वैल्यू बताएं, या स्लोप की वैल्यू दे रखी है तो डिग्रीज की वैल्यू बताएं। यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दीज डायग्राम्स एंड ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।